हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का लेक्चर नंबर 6। इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल पोलियोमाइलाइटिस इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में, जिसे हम NPEP भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है लॉन्च्ड इन 1995 में ये लॉन्च्ड हुआ था और इसको हम कहते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एम टू इरेडिकेट पोलियोमाइलाइटिस कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। इसका जो एम है वो ये है कि पोलियोमाइलाइटिस को इरेडिकेट करना, मतलब वैनिश करना, कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। जो ये पोलियोमाइलाइटिस डिसीज़ होती है ना, तो ये पोलियो वायरस की वजह से कॉज़ होती है, ठीक है? तो इसको इरेडिकेट करना जो है इसका मेन एम है। पार्ट ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो ये प्रोग्राम है ये एक पार्ट है ग्लोबल इनिशिएटिव का, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है? यूजेस ओरल पोलियो वैक्सीन थ्रू मास कैंपेन्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये वैक्सीन लगाई जाती है पॉपुलेशन में, जिसे हम कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV कहते हैं। तो ये मास कैंपेन्स लगाए जाते हैं, कैंप्स लगाए जाते हैं, जिसके थ्रू ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये लोगों तक पहुँचाई जाती है, ठीक है? फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इस प्रोग्राम के। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इंटरप्ट ट्रांसमिशन ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस। मतलब इसमें क्या है कि जो वाइल्ड पोलियो वायरस है ना, उसका जो ट्रांसमिशन है उसको इंटरप्ट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि इस पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन लोगों तक ना हो, ठीक है? अचीव एंड मेंटेन पोलियो फ्री स्टेटस। इन्हें क्या करना है, इनका जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनको अचीव करना है पोलियो फ्री स्टेटस, मतलब पूरी जगह पर पोलियो कहीं भी ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, पोलियो फ्री स्टेटस। इसको मेंटेन करना है, ठीक है? एंश्योर हाई इम्यूनाइजेशन कवरेज, मतलब लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना। इम्यूनाइजेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हम? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके भी इम्यूनिटी बूस्ट की जाती है, वैक्सीनेशन करने से भी इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाई इम्यूनाइजेशन लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर स्ट्रेंथन सर्विलेंस सिस्टम, और अगर किसी को पोलियो हो गया है तो उसको सर्विलेंस में रखकर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है? तो सबके जितनी भी पॉपुलेशन है सब पर सर्विलेंस रखना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? यहाँ पर हम नेक्स्ट देख सकते हैं की स्ट्रेटजीज क्या है इस प्रोग्राम की। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, जिसे हम PPI कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, मास वैक्सीनेशन कैंपेन्स लगाए जाते हैं, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है लोगों तक, ठीक है? बूथ स्ट्रेटजी, ठीक है? बूथ स्ट्रेटजी में क्या होता है, 2 बूंद जिंदगी की। यहाँ पर हमने एक स्लोगन देखा है, बचपन में भी हमने ये स्लोगन देखा होगा, 2 बूंद जिंदगी की, क्योंकि जो पोलियो वैक्सीन होती है उसकी 2 बूंद दी जाती है चिल्ड्रन को, ठीक है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 2 बूंद दी जाती है थ्रू ओरल रूट, ठीक है? यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसलिए ये स्लोगन लिखा हुआ है, 2 बूंद जिंदगी की। हाउस टू हाउस विजिट्स आफ्टर बूथ डे। और फिर क्या करते हैं कि बूथ डे के बाद, मतलब एक जगह पे पहले कैंप लगाते हैं, वहाँ पर ओरल पोलियो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फिर क्या करते हैं, बूथ डे के बाद क्या करते हैं कि लोगों के घर घर जाकर वैक्सीनेशन लगाते हैं छोटे बच्चों को, ठीक है? हाउस टू हाउस विजिट किया जाता है और पोलियो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विलेंस ऑफ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। अभी क्या होता है कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस जो होता है, वो जब पोलियो वायरस बॉडी में पूरा फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद ये डिसीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं AFP। अगर किसी भी पर्सन को पोलियो वैक्सीन का सही तरीके से डोज़ नहीं पहुंचता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पोलियो वायरस पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से वो डिसीज़ कॉज़ करता है, जिसको हम कहते हैं एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, AFP। तो अगर किसी को ये डिसीज़ हो गई है, इन केस अगर पोलियो वायरस पूरे में स्प्रेड हो चुका है, तो उसका सर्विलेंस करना, ठीक है? फिर मॉप अप कैंपेन्स इन हाई रिस्क एरियाज़। कभी-कभी मॉप अप कैंपेन्स भी लगाए जाते हैं हाई रिस्क एरियाज़ में, ठीक है? फोकस ऑन हाई रिस्क पॉपुलेशन, माइग्रेंट्स एंड स्लम्स। कभी-कभी जो स्लम एरियाज़ होते हैं, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पुअर पीपल रहते हैं या माइग्रेंट्स रहते हैं, माइग्रेंट्स वो होते हैं जो वन प्लेस से अदर प्लेस मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो उनको हम माइग्रेंट्स कहते हैं। तो ये इन पर भी फोकस किया जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इनको भूल गए। तो इन इन तक भी पोलियो वैक्सीन जो है वो पहुँचाई जाती है। तो ये सारे क्या हो गए, इस प्रोग्राम की स्ट्रैटेजीज़ हो गई, ठीक है? नेक्स्ट हम इसके अचीवमेंट्स देख लेते हैं। लास्ट केस ऑफ वाइल्ड पोलियो इन इंडिया 2011। मतलब लास्ट केस कब आया था वाइल्ड पोलियो का, 2011 में। फिर इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इन 2014। मतलब जो इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब इंडिया में कोई भी पोलियो का पेशेंट नहीं है, ठीक है? तो पोलियो फ्री इन 2014 में ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद हाई इम्यूनाइजेशन कवरेज अचीव्ड नेशन वाइड।
पूरे नेशन में इम्यूनाइजेशन पहुंचाया गया, वैक्सीनेशन पहुंचाई गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम स्टैब्लिश्ड, मतलब पेशेंट को सर्विलेंस प्रोवाइड करना, जो भी पोलियो पेशेंट है उनको सर्विलेंस प्रोवाइड करना, और जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन करना, पैरामेडिक्स हैं उनको ट्रेन करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस का अचीवमेंट पोलियो के जो प्रोग्राम है उसको दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद चैलेंजेस देख लेते हैं हम, इसके चैलेंजेस क्या हैं। अब इसके और ज़्यादा चैलेंजेस क्या हैं। रिस्क ऑफ इम्पोर्टेड केसेस फ्रॉम एंडेमिक कंट्रीज़, अगर कोई एंडेमिक कंट्री है, बाहर की कोई कंट्री है जहाँ पर पोलियो होता रहता है, वहाँ से अगर कोई केस इम्पोर्ट हुआ है, मतलब वहाँ से हमारी कंट्री में ट्रांसफ़र हुआ है, तो उस पर रिस्क है, क्योंकि हो सकता है वो ट्रांसमिट कर दे डिसीज़ या प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो इस जो ये इम्पोर्टेड केसेस हैं, ये इसका एक चैलेंज है कि इसको भी कंट्रोल करके रखना। फिर दूसरा है मेंटेन हाई इम्यूनाइजेशन कवरेज, मतलब हाई तरीके से इम्यूनाइजेशन कवरेज सब तक पहुंचनी चाहिए, ये भी इसका एक चैलेंज है कि रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़, स्लम एरियाज़, माइग्रेंट्स, सबको ये पोलियो वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है वैक्सीन हेसिटेंसी इन सम कम्युनिटीज़। इसमें क्या बताया गया है कि वैक्सीन हेसिटेंसी का मतलब होता है कि कुछ पॉपुलेशन में कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाते, उसको डिले कर देते हैं उसके डोज को, या वो इग्नोर कर देते हैं, वो वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। तो ऐसे लोगों तक भी पहुंचना और उनको वैक्सीन प्रोवाइड करना, ठीक है। हार्ड टू रीच पॉपुलेशन, कभी कभी कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ ये भी एक चैलेंज है पोलियो प्रोग्राम के लिए कि हर जगह पर वो पहुँचे और सारी पॉपुलेशन को वैक्सीन प्रोवाइड करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ क्या है इसकी। मेंटेन रूटीन इम्यूनाइजेशन, मतलब पॉपुलेशन में रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना, इसका मेंटेन जो है इसका फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली अभी भी इम्यूनाइजेशन लोगों को प्रोवाइड करना, कंटिन्यू सर्विलेंस AFP मॉनिटरिंग और लोगों को सर्विलेंस प्रोवाइड करना, रैपिड रिस्पॉन्स टू एनी सस्पेक्टेड केस, और जो भी अगर कोई सस्पेक्टेड केस मिला है पोलियो का तो उसको ऊपर तुरंत रिस्पॉन्स करना, उसका ट्रीटमेंट करना। फिर स्ट्रेथन बॉर्डर वैक्सीनेशन एक्टिविटीज़, और वैक्सीनेशन एक्टिविटीज़ को स्ट्रेथन करके रखना, ठीक है। ऑफ द प्रोग्राम कि अब इस प्रोग्राम का क्या लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा, कंट्री पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वाइल्ड पोलियो इन इंडिया, मतलब इंडिया में क्या हुआ कि कंप्लीट एलिमिनेशन हो गया वाइल्ड पोलियो वायरस का, ठीक है। इम्प्रूव्ड इम्यूनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए गए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेथन पब्लिक हेल्थ सिस्टम, लोगों की हेल्थ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, ठीक है। लोगों की हेल्थ जो है वो स्ट्रेथन हुई। फिर उसके बाद मॉडल प्रोग्राम फॉर अदर डिसीज़ कंट्रोल इनिशिएटिव, और ये अदर जो भी दूसरी डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए ये एक मॉडल प्रोग्राम बना, ठीक है। तो ये जो थे ये सारे हो गए इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा नेशनल पोलियोमेलाइटिस इरेडिकेशन प्रोग्राम NPEP होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।